Praise the Lord. God is good. And all the time. Praise Jesus. Hallelujah. आज सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत दिनों के बाद में उन चेहरों को देख रहा हूँ कि कई दिन हो गए कि उनसे मिले हुए, परंतु मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने उसके भवन में उन्हें ले आया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। वो चाहता है कि तुम्हारा विश्वास उस पर कायम रहे। आइए हम दुआ करें। ग्लोरी टू गॉड जीसस। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर तो हमें जानता है, हमारी स्थिति को जानता है, हमारी परिस्थिति को जानता है। राजा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ये मौका तूने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर हम उस योग्य भी नहीं थे परमेश्वर, परंतु राजा उस योग्य तूने बनाया राजा कि तेरे वचनों से हम बात कर सके। परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं परंतु बोलने वाला पवित्र आत्मा। परमेश्वर, हमारे हृदय के हर एक कोने को तू खोल दे। परमेश्वर, हमारे आत्मिक कान तू खोल दे ताकि वो वचन तेरा हम पर तक पहुंचे। हमारी स्थिति को तू जानता है, हमारी परिस्थिति को तू जानता है। राजा परमेश्वर, आज तो हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा, आप हमारे मार्गदर्शक हो, आप हमारी अगुवाई करें यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। क्या आज आप खुश हैं? मैं नहीं जानता कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, परंतु खुदा जानता है आप कौन सी स्थिति में यहां आए हैं और क्या चाहत से आए हैं। केवल खुदा जानता है और आप जानते हैं, परंतु खुदा वही आपसे बात करना चाहेगा जो आपको चाहिए। जो परिस्थिति से में आप आए हैं, उस परिस्थिति को बदलने वाला खुदा वो आज हमारे बीच है। हम स्वागत करते पवित्र आत्मा आपका कि आज आप यहां पर हो। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो, हमारी स्थिति को जानते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हमारे जीवन में आए, परंतु हम उसका धन्यवाद करेंगे। जो उसने हमें जीवन दिया है उसका हम धन्यवाद करेंगे। चाहे लाख मुसीबत हमारे लाइफ में आए, फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आइए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं अय्यूब की किताब में से आपको कुछ बताना चाहूंगा। अय्यूब को कितने लोग जानते हैं? अय्यूब की स्थिति को कितने लोग जानते हैं? क्या अय्यूब के जैसी स्थिति आपके जीवन में आई है? अय्यूब ने जितने परिश्रम किए हैं, जितनी उसकी परिस्थितियां थी, क्या उससे बढ़कर आपकी परिस्थिति है? देखो, अय्यूब की किताब अगर जिसने पढ़ी है, मैं नहीं जानता किसने पढ़ी है, मुझे जितना पता है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे उस क्षेत्र में सबसे धनवान व्यक्ति बनाया, और वो धनवान व्यक्ति था कि उसके पास में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, और वो परिस्थिति में भी परमेश्वर के पास में दुआ किया करता था, और परमेश्वर के पास में
हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने दास दासियों के लिए, सबके लिए वो परमेश्वर के पास में दुआ किया करता था, उसके लिए मन्नतें मांगा करता था। लेकिन कई परिस्थितियां उसके जीवन में, कुछ क्षण ऐसे आए कि वो सब कुछ तहस नहस हुआ। लेकिन मेरा खुदा जो है वो अगर तुम्हारे पास से कुछ भी चला जाए तो दुगने आशीषों से भरने वाला खुदा है। वो किसी का कर्जदार नहीं है। यदि परमेश्वर के लिए आपने परिश्रम किया तो परमेश्वर आपके सारे परिश्रम को बदलने वाला खुदा है, वो उसका बदला देने वाला खुदा है। तो आइए उसको पढ़े हम, उसका पहला अध्याय का पहला वचन। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, पहला वचन। अय्यूब की प्रथम परीक्षा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और एक 8 में भी पढ़ेंगे हम। 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखो यहां पर ना परमेश्वर खुद अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? खुद अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा है। क्या आज कितने जन हैं कि मैं प्रभु, मैं तेरे लिए गवाही बन, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरी गवाही दे। आज कितने लोग कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरा गवाह है? आप कितने लोग कहेंगे कि आज प्रभु सच में मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तेरे साथ में रहूंगा? कितने लोग कह सकते हैं कि खुदा मेरी गवाही देगा? आज कितने लोग कहेंगे कि खुदा मेरे साथ में है? क्या आज आपकी गवाही खुदा देगा? क्या आपकी गवाही खुदा दे रहा है? आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, क्या आप उस परिस्थिति में खुदा को आप धन्यवाद करते हो? उसके आप पढ़ेंगे उसका और भी आगे, पहला अध्याय। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां, 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल, और 500 गदहियां, 500 गधिया, और बहुत से दास दासियां थी। परंतु उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था। परमेश्वर ने खुद उसको ब्लेस किया। परमेश्वर ने खुद उसको ब्लेस किया। आज हम देखते हैं दुनिया में कई लोग हैं कि उसको, वो लोग ब्लेस है, सारी धन संपत्ति है, परमेश्वर को नहीं मानते। आज कितने लोगों को आप देखते रहोगे कि कई धनवान व्यक्ति लोग हैं इस शहर में, इस दुनिया में। कई दुष्ट लोग हैं, उनके पास में बहुत सारा धन संपत्ति, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं मानते। परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस नहीं किया। लेकिन जो धर्मी है, धर्मी के धन को परमेश्वर क्या करता है? दिखाता है। उससे कई बढ़कर परमेश्वर उन्हें देता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के साथ में लगातार बातचीत किया करते हैं, परमेश्वर उस धर्मी व्यक्ति को बहुत ब्लेस करता है। वो धर्मी व्यक्ति की धन संपत्ति के लिए वो कभी भी प्रार्थना नहीं करता। ना उस धन संपत्ति के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, ना उपवास करने की जरूरत है। ये परमेश्वर ने आपको मिरास में दी हुई धन संपत्ति है। पहले तो तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीजें आपके पीछे आ जाएंगी। तो आपको उसके लिए कुछ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, ना उपवास करने की जरूरत है। ये तो परमेश्वर ने आपको दे दिया है।
जब आप प्रार्थना, जिस दिन आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को आपने अपना उद्धार करता मान लिया, तो परमेश्वर ने आपको उसके साथ में सारी धन संपत्ति और सारे आशीषों से नवाजा है। लेकिन वो धर्मी व्यक्ति के समान, उस निष्कलंक के समान हमारा जीवन होना चाहिए, उस धर्मी व्यक्ति के समान। अय्यूब का लाइफ ऐसे था कि उसने धन संपत्ति के लिए प्रार्थना नहीं की। वो धन संपत्ति आने से पहले वो परमेश्वर के पास में उपासना किया करता था, उसके साथ में हमेशा वो संगति किया करता था। परमेश्वर ने उसे पहले से ही ब्लेस किया। जब परमेश्वर के पास में आया करता था, परमेश्वर ने उसको ब्लेस करते गए। सबसे धनवान व्यक्ति अय्यूब था, सबसे धनवान व्यक्ति। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने आपको धनवान किया है, आपको नौकरी दी है, आपको सारे घर, गाड़ी बंगला, बाल बच्चे, सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, सब कुछ दिया है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होती। लेकिन मेरी बात सुनो, शैतान आपके ब्लेसिंग्स को देखना नहीं चाहता। वो ब्लेसिंग्स जो आपको परमेश्वर ने दी है, वो शैतान आपके ब्लेसिंग्स को चुराना चाहता है। वो आपके ब्लेसिंग्स को देखना नहीं चाहता। वो आपको परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। वो क्या कहना चाहता है, यदि इनके पास में से ब्लेसिंग निकाल जाएंगे तो आप परमेश्वर को क्या करोगे? दोष दोगे, आप परमेश्वर को गालियां दोगे, अरे परमेश्वर को कुड़कुड़ाओगे आप कि कैसे मेरे लाइफ में परेशानियां आई। वो चाहता है कि आपके सारे ब्लेसिंग्स निकाल दे और आप परमेश्वर से अलग हो। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के पास में ना जाए। वो चाहता है कि आप ऐसे ही मरो। वो चाहता है कि आप नष्ट हो जाए। वो चाहता है कि आप नरक में जाए। वो चाहता है कि आपका सारा छीन कर आपको अधमरा किया जाए। लेकिन मेरा खुदा धर्मी के ऊपर आ जाने नहीं देता। मेरा परमेश्वर खुदा, वो आपको ना तो कुछ होने देगा, ना तो आपको मरने देगा। चाहे शैतान आपसे सब कुछ छीन ले, चाहे शैतान आपको अधमरा कर दे, चाहे शैतान आपको बीमारी लाने दे, लेकिन आपको उसको छूने की अनुमति नहीं है। आपके प्राण को छूने की उसको अनुमति नहीं है, क्योंकि वो खुदा जो है वो बोलता है तू मेरे बेटे से, मेरे बेटी से सब कुछ ले ले, सब कुछ छीन ले, लेकिन मैं जानता हूं मेरे बेटे को, मेरे बेटी को मैं जानता हूं, वो मुझसे कभी मुकरेगा नहीं। वो मेरे पर का विश्वास उसका कब नहीं होगा, वो मुझको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। क्या आज आपको आपकी गवाही परमेश्वर देता है? क्या आप उस भरोसे के लायक हो कि आपके ऊपर अगर कुछ समस्या आए, आपके ऊपर कुछ परेशानी आए, तो मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा? आपके जीवन में कुछ समस्या आए तो क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद करोगे? मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे अय्यूब एक क्षण भी परमेश्वर के लिए उसने कुछ गलत शब्द नहीं बोला। क्या आप उस स्थिति को जानते? खुदा मैं जानता हूं, खुदा मैं जानता हूं मेरी स्थिति को तू जानता है, मेरी परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर मुझसे ऐसे कुछ गुनाह ना होने दे खुदा, कि हर स्थिति में यदि मुझ पर कुछ विपत्ति आए, मुझ पे कुछ समस्या है, मुझ पे कुछ परेशानी है, तो खुदा मैं तुझे धन्यवाद करूंगा। मैं परमेश्वर तुझको नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ परमेश्वर तूने दिया है, परमेश्वर तू उससे कई दुगना मुझको दे सकता है खुदा। अगर मुझसे कुछ छीना भी जाए तो मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा खुदा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा खुदा। मेरे में चाहे बीमारी आए, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, या कोई मुझे कुछ कहे, कुछ भला बुरा कहे, फिर भी मैं मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा खुदा। क्या आप उस स्थिति में हो?
आप सोचिए, आप अय्यूब को सोचिए, उसके पास सब कुछ था। देखिए क्या बोलता है, आगे देखिए, 1:6 पढ़े हम। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र हाँ। के सामने उपस्थित हुए, हाँ। और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता तू है? कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान देखो क्या करता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, ये क्या करता है मालूम है? शैतान है ना, वो पृथ्वी पर क्या करता है? घूमते रहता है। वो क्या करता है? हर लोगों को देखता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर के साथ में लगातार वो चिपके रहते हैं, वो देखते रहता है। वो क्या कहता है? मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते हैं, डोलते डालते, कौन क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा तो प्रार्थना कर रहा है। अच्छा सारे आशीष, तुझे नौकरी मिली अच्छी है, ओके ठीक है। तू क्या कर रही है? हाँ अच्छा चल रहा है इसका, अच्छे तंदुरुस्त है, हाँ खा पी के मोटी हो रही है, हाँ बहुत कुछ हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा। रुक जरा रुक। वो जाता है, क्या करता है? वो परमेश्वर के पास जाता है। शैतान आपको लगता है परमेश्वर के पास नहीं जाता? वो जाता है, रोज परमेश्वर के पास जाता है, हर दिन परमेश्वर के पास में जाता है। और आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के पास रहते हैं, उनके बारे में हर दिन कंप्लेंट करता है। ए खुदा, अगर तू है तो देख इसके पास से छीन ले, देख तेरे को कोसेगा। ए खुदा, तू इसके पास से इसकी नौकरी छीन ले, देख तेरे को कैसे गाली देता है। ए खुदा, इसको थोड़ी बीमारी दे, देख तेरे को कैसे कोसता है। लेकिन खुदा क्या आपके बारे में गवाही देता है? क्या खुदा आपके बारे में बोल सकता है कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं कर सकती, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है? आज अपने आप को जांचो कि क्या परमेश्वर के नजर में मैं उस गवाही के योग्य हूं। परमेश्वर को देखिए, वो शैतान हर दिन आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। वो उस सिंह के समान वो फाड़ खाने को तैयार कि कब मैं इनको दबोच लूं, कब मैं इनको फाड़ खाऊं। वो गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है। क्या हमारी जिंदगी, हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति, क्या परमेश्वर को जो पसंद है उन बातों को हम करते हैं? कि परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो बात हम करते। वो हर दिन आपकी कंप्लेंट लेके परमेश्वर के पास जाता है कि देख तेरा बेटा ये कर रहा है, देख तेरा बेटा ये कर रहा है। वो बोलता है, खुदा बोलता है तू कुछ भी कर, मैं मेरे बेटे को जानता हूं, मैं मेरे बेटी को जानता हूं। वो चाहे वो कुछ भी कर, तू चाहे उसका धन ले ले, उसकी संपत्ति ले ले, उसकी बीमारी दे दे, उसकी नौकरी छीन ले, लेकिन मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे सामने मेरे नाम को कभी खराब नहीं करेगी, मेरे नाम को कभी दाग नहीं लगने देगी। मेरी बेटी, मेरे बेटे को मैं जानता हूं। परमेश्वर आपको जानता है, आपकी स्थिति को जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है। यदि आप परीक्षा में भी पढ़े हो, हमने हमारे अभिलाषा में पढ़कर हम पाप में भी पढ़ते हैं, हम परीक्षा में भी पढ़ते हैं, तो उसमें से निकालने की भी वो क्या करता है? विकास करता है। वो क्या करता है? वो समर्थवान है, वो आपको उस परिस्थिति में निकालने के लिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसके लिए वो आपके ऊपर से उसकी नजर हटाता नहीं, उसका दाहिना हाथ आपके ऊपर से कभी हटाता नहीं। वो जानता है मेरे बेटी को, मेरे बेटे को जानता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और आगे बढ़ेंगे, क्या बोलता है उसने? 10, 1 का 10।
वचन 10। हाँ। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है हाँ। उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और हाँ। उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। क्या बोलता है? उस बोलता है वो प्रार्थना से उसने परमेश्वर ने क्या किया, उसके चारों ओर क्या किया, बाड़ा बांधा है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा है। आपके वो यदि आप परमेश्वर के अंदर हो तो आपके चारों ओर वो आग का बाड़ा लगा के रखता है। शैतान आपको छू नहीं सकता। वो परमेश्वर की अनुमति के बगैर आपको आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो आपके घर के भीतर भी नहीं आ सकता, आपको छू भी नहीं सकता। ना आपके बच्चों को छू सकता है, ना आपके परिवार को छू सकता है, ना आपके घर के दीवार को वो छू सकता है बगैर परमेश्वर के परमिशन के। उसको अगर आपके पास आना है, यदि आपको छूना है, तो उसको परमेश्वर की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप मेरे बच्चों, परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके पास हम मनुष्य होने के नाते हमारे ऊपर सारी विपत्तियां आएगी। समस्या सब में है, सब घर में समस्या है, सब लोगों में समस्या है। कई बार हम समस्या, हमारे अंदर थोड़ी समस्या आती है, कुछ बीमारी हो जाती है। क्या सच में अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या आपने कभी परमेश्वर को भला बुरा कहा है? क्या आपने कुड़कुड़ाया है? क्या आपने उसको दोष लगाया है? अरे सब कुछ दिया हुआ तो उसका है। आपकी नौकरी, आपकी सेहत, आपका परिवार, वो सब कुछ उसने दिया हुआ है। यदि आपको थोड़ा सा भी अगर बीमारियां हैं, यदि आपको कुछ समस्या है, तो आप परमेश्वर को दोष लगाना चालू कर दो। क्यों मेरे लाइफ में आया? क्यों प्रभु, मैं तो तुझको इतना प्रार्थना करती हूं, मैं तो तेरे दिन भर में तेरे वचनों को पढ़ती हूं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं आती, मैं लोगों से प्रेम करती हूं, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों है? क्यों मेरे से नौकरी चली गई? क्यों मेरे बच्चों को बीमार कर दिया? क्यों मेरे जीवन में यह समस्या आई? क्यों मेरी सारी धन संपत्ति छूट गई? क्यों मेरे जीवन में ये सारे विपत्ति आई? क्या परमेश्वर तुम मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या परमेश्वर इसलिए तूने मुझे यहां पर ले आया है? क्या परमेश्वर तूने उसके लिए मेरे जीवन में एक कांटा रखा है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। भले आपका भरोसा उसके ऊपर नहीं है, लेकिन उसका भरोसा आपके ऊपर है। वो शैतान को इसके लिए अनुमति देता है ताकि उसको आपके ऊपर भरोसा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझसे कभी मुकरेगा नहीं, कभी मुझ पर दोष नहीं लगाएगा। और आज हम क्या करते हैं? आज हम क्या करते बताओ? अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए। आज आप अपने परमेश्वर के भवन में हैं, आप अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे कि क्या परमेश्वर तू मेरी गवाही देता है क्या? क्या तू कह सकता है? वो कह सकता है, मेरे बेटी, मेरे बेटे, मेरा भरोसा तुझ पर है। मैं जानता हूं कि तू मुकरेगा नहीं, चाहे तुझ पर कैसी विपत्ति क्यों ना आए, चाहे तुझ पर कुछ भी समस्या क्यों ना आए, चाहे तू घोर अंधकार की तरह से क्यों ना चले, तू नदियों में से क्यों ना चले, चाहे आंधी से क्यों ना चले, तेरी हानि नहीं होने दूंगा। मैं उतनी गारंटी देता तो हानि नहीं होने दूंगा। पर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा विश्वास है कि तू मुझको क्या नहीं करेगा, तू मुझको दोष नहीं लगाएगा। वो शैतान को चैलेंज करता है, तू उसका सब कुछ छीन ले, अय्यूब का तू सब कुछ छीन ले। मुझे पता है अय्यूब कैसा है, मुझे पता है अय्यूब कैसा है। क्या बोलता है मैंने तुझे?
एक का यहोवा बाद ने शैतान से कहा, सुन सुन, जो कुछ उसका है जो कुछ उसका है, वह सब तेरे हाथ में है, जो सब कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है। केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। केवल क्या बोलता है, बरोबर पढ़िए। उसके शरीर पर हाथ न लगाना। हाँ, तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। क्या बोलता है, उसके शरीर पर हाथ न लगाना। देखो उसके पास में पेत्र, आप उसको पढ़ेंगे ना बरोबर, उसने स्टेप बाय स्टेप उसने बुद्धि के साथ में परमेश्वर के साथ में बात की है। उसने पहले तो क्या कहा कि उसका, परमेश्वर ने क्या, उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। तो बोला ठीक है, चल मैं तेरे को वो भी परमिशन देता हूं। तो उसने क्या किया, उसके पास में कितने बैल थे, कितने जानवर थे, देखिए पढ़िए। 7,000 भेड़ बकरी, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल, 500 गदही, 500 गधे। तो उसने क्या किया, पहले उसने एक एक करके क्या किया, एक ही दिन में क्या किया, उसने उसके शरीर पर हानि नहीं की। सबसे पहले उसने क्या किया, क्या बोला परमेश्वर ने, उसके शरीर को तू हाथ नहीं लगाना, आपको कुछ होने नहीं देगा। यदि आप परमेश्वर के साथ में ईमानदार है, परमेश्वर के साथ में आप चल रहे हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे, आपने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखा है, परमेश्वर के पास में आप रोज प्रार्थना करते हैं, अपना समय पर रहते हो, प्रचार को जाते हो, यहाँ आ जाते हो, अपना सारा कुछ आप परमेश्वर के पास में देते हो। परमेश्वर क्या बोलता है शैतान को, तू उसके शरीर को टच नहीं करेगा, तू बाकी सब कुछ कर ले, मैं अनुमति देता हूं। तो क्या किया उसने पहले, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, उसके बैल और क्या किया, उसके गाय और बैलों को क्या किया, छीन लिया गया। उसके गाय और बैलों को क्या लिया, छीन लिया गया। 14 वचन। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी। हाँ, पहले तो उसने क्या किया, पहले उसके गाय बैल को खोया, फिर दूसरा क्या किया उसने, 1 का 17 पढ़े। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा कर उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। दास दासी भी छीन लिए, ऊंट भी छीन लिए। और फिर तीसरा बताइए, तीसरा क्या दिखता है, 17। आगे भेड़ बकरियां खो गई, उसके बाद में उसकी भेड़ बकरियां लेके गई। उसके बाद में 19वें वचन में क्या करता है, उसके बच्चों को भी एक ही दिन में क्या किया, पढ़े 19। कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। देखो शैतान ने परमिशन दिया, परमेश्वर ने क्या किया, उसके शरीर को तू नहीं छूना, इसलिए क्या किया, उसके सारे भेड़ बकरियां, गाय बैल, उतनी सारी धन संपत्ति सब कुछ छीन ली, सब कुछ छीन लिया। परमेश्वर, मैं आपको ये बताने का कोशिश करूं कि परमेश्वर आपकी गवाही देता है कि आप कैसे हो। अय्यूब के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है तो क्या बोलता है, तू उसका सब कुछ छीन ले लेकिन उसके शरीर को कुछ नहीं करना, उसके शरीर को तू टच भी नहीं करना। देखो परमेश्वर ने उसको सारी जितने आशीषें दी थी, जितने भी आशीषें दी थी, पहले तो शैतान ने उसकी सारे आशीषों को क्या किया, परमेश्वर से मांग लिया कि दे प्रभु, तू देखना चाहता है तेरे दास को, ये तेरे को तुझसे जानता है कि नहीं, तुझको दोष लगाता है कि नहीं, इसकी सारी संपत्ति ले लेता हूं, देख तेरे को कैसे गाली देता है, देख तेरे को कैसे दोष देता है, देख कैसे तुझको ये नकारता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ में कैसा किया है, कैसा घिनौना मेरे साथ में काम किया है, मेरे साथ में मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मेरे बेटे और बेटे के लिए मैं बलिया चढ़ाता हूं, मैं इतना सब कुछ करता हूं, लेकिन सारे व्यर्थ है प्रभु, तूने मेरे से सारा कुछ छीन लिया। यह सुनना चाहता है कौन, शैतान। सबसे पहले उसने क्या किया, उसके सारे
सारे क्या किया, उसकी आशीष को उसने छीन लिया। वहां पर भी अय्यूब ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसकी गवाही देता कि मेरा बेटा अय्यूब को मैं जानता हूं कि वो कितना विश्वास योग्य है, कितना धर्मी है वो। परमेश्वर बोलता है वो उसके जैसा धर्मी नहीं है, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं जानता हूं मेरे बेटे को वो कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उतने तक शैतान शांत नहीं रहता। आज मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, चाहे शैतान आपके जीवन में कठिनाइयां लाए, परेशानियां लाए, डरे नहीं। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको कुछ होने नहीं देगा, आपको कुछ हानि नहीं होने देगा, लेकिन आपकी प्रार्थना करना, परमेश्वर का विश्वास आप कम नहीं करना। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के पास में आप चिपके रहे, जैसा अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर के साथ में बनाए रखा। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पास आप बने रहे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आगे लिखता है, आगे क्या बोलता है, उसने सब कुछ छीन लिया। 2:9 तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। ये क्यों मालूम है? क्यों 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 सब कुछ मार दिया? क्यों बच्चों को मार दिया? क्यों भेड़ बकरियां मार दी? क्यों सारी धन संपत्ति छीन ली? उसने तो कहा केवल क्या किया, क्या बोला? तू सब कुछ उसका छीन ले, लेकिन उसके शरीर को कुछ होने नहीं देना। लेकिन अय्यूब के पत्नी को क्यों छोड़ा? अय्यूब के पत्नी को क्यों छोड़ा? वो जानता है, शैतान जानता है, वो अपना एक प्यादा कभी भी अपने हाथ में रखता है। इसमें से वो हमेशा, यदि आप व्यभिचार में से बचे तो आपको लालच में गिराएगा, अगर लालच में बचे तो आपको हर एक पाप में गिराएगा। एक एक तीर उसके पास में, वो तीर निकालते आपके पास में फेंकते रहता है। आप हर एक इसमें से पास हो जाओ, लेकिन एक एक तीर में आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने एक तीर रखा उसकी पत्नी को, क्योंकि उसकी पत्नी उसके क्या थी? उसके ओर थी, शैतान की ओर थी। उसको मालूम है इसकी पत्नी मेरे फेवर में है, इसके लिए मैं इसको रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि अय्यूब का पाप यदि इसमें से भी ये पास हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको, इस हथियार को मैं क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा कि ये जा, अरे तू मर जा, अरे तेरे पास सब कुछ छीन लिया है, तू मरता क्यों नहीं है? तू तेरे परमेश्वर को तू कोसता क्यों नहीं? क्या लिखता है देखिए, तो क्या बोला? तब उसकी स्त्री उसने कहने लगी, क्या तू भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जा, चाहे तू मर जा। शैतान बहुत चालाक है, हमेशा आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा। हम मसीह में जीने के समय में हमें हर कदम कदम पर हमें ठोकर, मसीह का रास्ता फूलों की सेज नहीं मेरे प्रियो। मसीह का जो रास्ता है वो एक कांटों का रास्ता है, हर एक कदम पर तुमको पत्थर मिलेंगे, लेकिन आगे चलकर मेरे प्रियो एक बड़ी हरियाली है। वो मुझे हरी हरी घास में बिठाएगा, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेज को बिछाएगा। चाहे मुझे आज कांटों पर चलना पड़े, चाहे मुझे पथरीले रास्तों से चलना पड़े, लेकिन मुझे पता है कि मेरे खुदा ने मेरे लिए हरियाली रखी है, मुझे हरी हरी घास में चराएगा, वो मेरे शत्रु के सामने मेज को बिछाने वाला है। यदि ये विश्वास आपका है तो आपको किसी भी भली वस्तु की कमी ना होगी, आपकी किसी भी बात की हानि ना होगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है?
उसने सारे चीजों पर उसको अधिकार दिया, जो सब कुछ छीन ले, लेकिन उसके शरीर को तू ना छूना। लेकिन परमेश्वर वो जाता है और देखता है कि उसने क्या किया। आपस पढ़ेंगे आगे। फिर एक दिन और यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी उसके सामने उपस्थित। यहोवा से शैतान ने पूछा, तो इधर उधर से घूमते डोलते आए। फिर आगे क्या बोलता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले क्या? प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तू तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। क्या बोलता है? अभी किसका परमिशन लिया उसने? अभी किसका परमिशन लिया? अभी शरीर का परमिशन लिया। इससे कुछ हानि नहीं हुई उसको वो उसका सारा धन संपत्ति छीन लिया, उसके बाल बच्चे मार दिए गए, उसके बैल ऊंट, उसके भेड़ बकरियां, उसके दास दासियां, सब कुछ सत्यानाश कर दिया। फिर भी अय्यूब ने उसके मुंह से कोई भी पाप नहीं किया, ना ही उसने परमेश्वर को उसने तुच्छ जाना, ना ही परमेश्वर को उसने दोष लगाया, परंतु परमेश्वर को सारी बातों में परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया। फिर भी शैतान चुप नहीं रहा। वो क्या बोलता है, ये तो ठीक है प्रभु, लेकिन अभी मैं और तुझसे मांगता हूं, तू उसके शरीर का मुझको ताबा दे। देख, यदि तू उसको शरीर का ताबा देगा तो ये कैसे तुझको क्या करेगा? दोष लगाएगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ जैसा है। हाँ। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। देखो, उसने शरीर मांगा, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं ये भी तुझको अनुमति देता कि तू चाहे उसके शरीर को कुछ भी कर ले, लेकिन प्राण को छोड़कर उसको कुछ नहीं कर। उसको प्राण को छोड़कर जो चाहे तो करे। लेकिन शैतान इतना धूर्त है, इतना चालाक है, उसने क्या किया, उसको उसका शरीर पूरा फोड़ों से भर दिया। उसका जख्म, उसकी जो चमड़ी है वो हड्डियों से चिपक गई, उसमें पस आने लग गया। इतनी खुजलियां, जहां जहां खुजाता था उसमें खुजा कर उसमें पस भर गया, उसमें कीड़े पड़ गए। उतना तक उसका शरीर नोच दिया गया, उसका शरीर इतना, वो उससे बांस आने लगी। उसकी पत्नी बोलती है, अरे कब तक तू तेरे परमेश्वर की दुहाई देता रहेगा? कब तक तू तेरे परमेश्वर को पुकारेगा? कब तक तू तेरे परमेश्वर का नाम लेगा? तू मर जा। तू तेरे परमेश्वर को कोस, तेरे पास में तूने इतने भले काम किए, इतने अच्छे काम किए, लोगों के जीवन में भलाई की, लोगों को तूने ब्लेस किया, लोगों के जीवन में अच्छे कामों को किया। तेरे वजह से कितने लोग ब्लेस है, कितने लोगों के घर चल रहे हैं, और तेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति, तू क्यों मरता नहीं? तेरे परमेश्वर ने तेरे लिए ऐसा रखा है, तू कोस तेरे परमेश्वर को। तू भले चाहे तू कोस कर मर जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन तू तेरे परमेश्वर को कोस। फिर भी अय्यूब ने अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने अपने परमेश्वर को कभी कोसा नहीं। वो बोलता है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब आप इस अय्यूब को पढ़ोगे, गहराई से पढ़ोगे, तो आपको आपके लाइफ को देखो, क्या अय्यूब के लाइफ से बढ़कर आपकी लाइफ है? क्या अय्यूब के जीवन से भी बढ़कर आपकी लाइफ है? क्या आप अपने आप को अय्यूब से कंपेयर करते हो? परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है। आज यदि मैंने कमाया 10 लाख रुपया और 10 लाख किसी ने उड़ा के ले लिया, तो हम क्या करते बताओ? हम परमेश्वर को कोसते। क्या परमेश्वर
इसके लिए तूने मुझे दिया है, ये सब मेरा ले लिया है, मैं कंगाल हो गया, मैं अभी मेरे बच्चों लोग का फ्यूचर कैसे करूं, मेरे बच्चों लोग का मैं पेट कैसे पालूं, मेरे घर का खर्चा मैं कैसे करूं, मेरा गुजारा मैं कैसे करूं। परमेश्वर, ये मेरे हाथ से मेरे ब्लेसिंग सुने जो, तो मेरे सामने से ब्लेसिंग को तूने क्यों निकाल के ले लिया, मेरे नौकरी को क्यों निकाला, मुझको बीमारियां क्यों लाई, सारा सब कुछ छीन लिया है तूने। अय्यूब बोलता है, जो परमेश्वर का था परमेश्वर ने ले लिया, जो उसने दिया था उसने ले लिया। ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं नंगा आया था नंगा जाऊंगा। किधर है वचन वो आगे? अय्यूब 1 का 20 और 21 पढ़ेंगे। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। और आपका थोड़ा जाने के बाद में आप बोलते हो, क्या परमेश्वर तुझको मुझ पर दया नहीं आती? क्या परमेश्वर इसके लिए तूने मेरे जीवन में ये दिया है? क्या परमेश्वर तूने मुझको इसके लिए, तूने धन संपत्ति मुझको दिए छीनने के लिए, मुझे जलाने के लिए, मुझको यह दिन दिखाने के लिए? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, आपका कमाया हुआ कुछ नहीं है। यदि परमेश्वर आपको बल नहीं देता, आपको बुद्धि नहीं देता, तो आप कमा भी नहीं पाते। आपको अगर परमेश्वर आपके हाथ पैर में जान नहीं देता तो आप चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते। यह परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्त किया है। अभी एक गवाही मैंने सुना कि यदि परमेश्वर ने हाथ दिया तो आज हम हाथ उठा पा रहे हैं। उसका धन्यवाद है कि हमें हाथ उसने दिया है, हमें वो बुद्धि दी है कि हम काम कर सके, हमको उस हाथ पैर में हमारे दम दिया है कि हम हाथ पैर चला सके और काम कर सके, हम कमा सके। ये परमेश्वर ने दिया हुआ है। और आप परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया है। उसने क्या किया? अपने आप को बागा फाड़ा, सर को मुंडाया। सर को मुंडाना इसका मतलब पता है आपको? सर को मुंडाना मतलब दुख को बयां करना। बागा फाड़ना और सर को मुंडाना ये दुख को दर्शाता है, और राख पर बैठना ये नम्रता को दर्शाता है। वो नम्र बन गया, वो दुख लगाकर नम्र में बैठ गया। शैतान फिर भी चुप नहीं रहा। आज हमारे जीवन में परेशानी आती है, समस्या आती है, हम कोसना चालू करते, हमारे मित्रों को कोसना चालू करते, हमारे घर वालों को कोसना चालू करते, हमारा गुस्सा हम लोगों पर निकालना चालू करते। यदि मेरा अगर कुछ ऑफिस में कुछ हुआ, मेरे घर में कुछ हुआ, यदि मैं बाहर जाता हूं तो मेरे घर का गुस्सा मैं बाहर निकालता हूं, ऑफिस का गुस्सा मैं घर में निकालता हूं, मैं अपने मित्रों पर निकालता हूं, अपने लोगों पर निकालता हूं, और मैं हमेशा उस घृणा में रहता हूं, उस क्रोध में रहता हूं। क्या यह परमेश्वर का स्वभाव है? यह क्या परमेश्वर का स्वभाव है? यह परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और आप उसमें मातम बना रहे हैं, आप उसमें उसको दोष दे रहे हैं कि क्यों मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, क्यों मेरे लाइफ में समस्या है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको दिया हुआ चीज है। परमेश्वर आपका विश्वास परखता है, आपके विश्वास को देखना चाहता है कि मेरे बेटे का विश्वास कितना है, मेरे बेटी का विश्वास कितना है, वो कितने तक चलेगी। वो आपको, मैं बोलता हूं, आपको कुछ होने नहीं देगा। वो बोलता है बस थोड़े दो और थोड़े समय, कुछ नहीं मेरे बेटे, कुछ नहीं मेरी बेटी, बस थोड़े क्षण भर। लेकिन हम थोड़े क्षण भी उस दर्द को सह नहीं पाते, हम थोड़े क्षण भी उस दर्द को सह नहीं पाते। अय्यूब को देखिए, अय्यूब ने
अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। क्या बोलता है 2 का 10वां अध्याय क्या बोलता है? उसने उसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख ले, हाँ, दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया उसने मुख से। उसने क्या किया? अपने वाइफ को क्या बोला? हाँ हाँ, वो एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। मूर्ख कहा? मूर्ख कहा? हाँ, मूर्ख स्त्री मतलब क्या है? मूर्ख, मूर्ख कहा? एक अगर भाई को, ये वचन क्या बोलता है? यदि तू अपने भाई को मूर्ख कहे तो तू क्या है? तू नरक में जाएगा ना। यदि तू तेरे भाई को मूर्ख, तो अय्यूब क्या मूर्ख कह रहा है अपने भाई को? समान। उसने मूर्ख नहीं कहा उसको, उसने मूढ़ नहीं कहा उसको। तू एक मूढ़ स्त्री के समान बात कर रही है। देखो अय्यूब कितने शातिरगिरी से बात कर रहा है। बोलता है तू उस मूर्ख स्त्री के समान क्यों बात कर रही है? क्या परमेश्वर से हम केवल सुख लेने के लिए काम में है? केवल सुख, हम जो मनुष्य है केवल हम सुख चाहिए। परमेश्वर हम ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए प्रभु, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा परिवार चाहिए, मुझे अच्छे दोस्त लोग चाहिए, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। केवल हम परमेश्वर से केवल आशीष आशीष और आशीष ही मांगते हैं। केवल हम आशीष मांगने के लिए, मुझे आशीष दे प्रभु, मुझे वो दे दे प्रभु, मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे वो चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मेरा नाम चाहिए प्रभु, सब कुछ चाहिए। सब कुछ देगा परमेश्वर। अगर आप में से एक अगर चीज निकल जाती है ना, तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपका मुंह कांपने लगता है, आपकी जबान चलने लग जाती है, आपकी आंखें बात करने लग जाती है। इस 10 आशीषों में से एक आशीष भी आपसे निकाल ले तो आप कोसना चालू करते हैं परमेश्वर को। सच है कि नहीं? सच है। परमेश्वर ने आपकी नौकरी निकाल दी, आप रोना चालू करते, आप परेशान हो जाते। आपके लाख रुपए निकल गए, कोसना चालू। आपको बीमारी आ गई, कोसना चालू करते। आपके बच्चे बीमार हो जाए, परमेश्वर को दोष करो। क्या केवल आप परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हैं? क्या केवल आप परमेश्वर के सब कुछ ब्लेसिंग्स के लिए हैं? परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करता है। परमेश्वर ने आपके ऊपर भरोसा करके शैतान को परमिट किया है कि उसको मालूम है मेरे बेटे के ऊपर मेरा भरोसा है। क्या लेकिन आप अपने भरोसे पर खरे उतरते हो? क्या आप अपने परमेश्वर को शैतान के सामने सर झुकाने के लिए रखते हो कि देख देख, तू तो कहता है परमेश्वर मेरे बेटे मेरे बेटी, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे बेटे, देख तेरे बेटी तेरे को गाली दे रही है, देख तेरा बेटा तेरे को ये कर रहा है, दोष दे रहा है। मैंने क्या कहा? बरोबर है ना? खाली एक व्यभिचार में तो गिरने दे, देख तेरे कैसा। और तू बोलता है कि नहीं मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता, ना मेरी बेटी गिर सकती है। नौकरी तो निकाल के देख, देख नौकरी निकाल ली, देख तेरे को गाली दे रही है प्रभु। परमेश्वर ने आपको दिया है, हर स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद किया करो। हर परिस्थिति में जो परमेश्वर ने दिया है, अगर आपसे छीना भी गया, शैतान ने आपके पास में से एक नौकरी छीनी है, तो 10 गुना 7 गुना उसको लौटाना पड़ेगा। शैतान ने यदि पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना लौटाना पड़ेगा। कब? कब? जब आप फेथफुल होते हो, जब आप परमेश्वर का सर ऊंचा करते हो शैतान के सामने, देख मेरा बेटा, देख मेरी बेटी, तब उस शैतान को 7 गुना लौटाना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हो, जब आप परमेश्वर का नाम को आपको परमेश्वर को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है आपके कारण,
जब आप उसको कोसने लग जाते हो, जब आपकी एक ब्लेसिंग निकल जाती है तो आप कोसने लग जाते हो। शैतान उधर तक शांत नहीं रहा, उसने उसके पत्नी को उसके जीवन में रखा उसको दोष देने के लिए। ये इससे नहीं मानेगा तो मैंने एक रखा है प्यादा, उसकी पत्नी को उसको दोष देने के लिए। उसको क्यों नहीं मारा? वो जानता था यदि इससे नहीं होगा तो इसकी पत्नी है, इसके पीछे मैं उसको कील के समान टोचने के लिए, एक कांटे के समान उसको हर दिन परेशान करने के लिए कि तू कोस, उसको कोई तो चाहिए उसको कोसने के लिए। उससे भी नहीं हुआ तो आगे क्या लिखता है, आगे पढ़िए। 11 वचन, जब 11 नहीं, आगे उसके क्या लिखता है, उसके दोस्त लोग को भेजता हूं। चौथा अध्याय, इससे पहले अपन 11 वचन में पढ़ेंगे। 11 वचन पढ़ेंगे। जब तेमानी एलीपस उसके, देखो, एक पत्नी को छोड़ा, पत्नी से भी नहीं हुआ तो बोला तू मूर्ख के स्त्री के समान बात करती है, लेकिन तू केवल सुख लेने के लिए, क्या तेरे जीवन में दुख आया तो तू उस दुख को पचन नहीं कर पाती? उधर तक भी शैतान शांत नहीं बैठा तो उसने किसको भेजा? उसके 4 मित्रों को भेजा। पढ़िए 11 वचन। जब तेमानी एलीपस और शूही बिल्दर और नामाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग मिलाप करेंगे और उसको शांति देंगे और अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न करी। देखो, कई बार शैतान क्या करता मालूम है? आपके पास में इससे काम नहीं हुआ, एक एक तीर उसके पास में, लेकिन 7 दिन तक वो तमाशा देखते रहे कि क्या। उन्होंने घर से ठान लिया अभी अय्यूब जाएगा, क्योंकि अय्यूब सबसे धनवान व्यक्ति था, सब कुछ अच्छा था। कई बार हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमारे मित्र, हमारे आस पड़ोस के लोग हमें देखने के लिए आते हैं, हमें समस्याओं में घिरे देखने को आते हैं, लेकिन उसमें से कई बार आकर हमारा स्थिति देखकर कुछ बोल नहीं पाते, वो खाली तमाशा देखते हैं। उनको बोलना कुछ होता है, बहुत कुछ बोलने का रहता है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन 7 दिन तक उनके मित्र आए, उनको कुछ भी नहीं बोला, एक भी बातों को नहीं, शांत बैठे रहे, तमाशा देखते रहे कि क्या होता है। उसने उनकी स्थिति को देखा, उसके फोड़ों में से बदबू आ रही थी, उसके शरीर में से बदबू, पूरा शरीर ये हो गया, वो पहचान नहीं पाए अय्यूब को। उन्होंने देखा अय्यूब को केवल बीमार है, अय्यूब का सब छीन लिया, लेकिन लंबे से देखा तो अय्यूब को पहचान नहीं पाए। आप पढ़ेंगे उसकी पहले ऊपर अगर पढ़ते हैं तो उन्होंने पहचाना नहीं उसको। उसने देखा अरे कोई तो बैठा है, अरे कोई तो वहां पर है, अरे ये अय्यूब नहीं हो सकता, अरे ये तो ऐसा नहीं, अय्यूब ऐसा नहीं था, अरे अब ये कौन तो अलग व्यक्ति दिख रहा है, ये पहले इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी, आपकी इसकी स्थिति बिगड़ गई है, अरे इसका चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है, अरे इसका शरीर पूरा सड़ गया है, अरे इसके शरीर से बदबू, अरे वो तो धनवान व्यक्ति था, अरे वो तो पूरा धर्मी व्यक्ति था, अरे ये ऐसा नहीं हो सकता, अरे इसके साथ में ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों ने पहचाना नहीं उसे, और उनके सामने जाकर देखता तो उसकी आंखें फटे की फटे रह गई, उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। कई बार आपके पास में यदि परमेश्वर ने सारे ब्लेसिंग्स को आपको दिया है और शैतान ने परमेश्वर से परमिशन लेकर सब कुछ आपका छीन लिया है, आपका सुख छीन लिया है, आपका चैन छीन लिया है, आपकी नींद छीन ली है और आपका सेहत छीन ली है, तो खुदा क्या करेगा? वो परमिशन देता है शैतान को, लेकिन शैतान उधर तक शांत नहीं बैठता। शैतान देखते रहता कि कब ये तबाह हो जाए, कब ये नाश हो जाए, कब ये पूरा जिंदगी इसकी बर्बाद हो जाए, कब ये मर जाए, कब ये परमेश्वर से अलग हो जाए।
लेकिन वो चाहता है कि आप परमेश्वर के पास में चिपके रहें। परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के पास में चिपके रहे, लेकिन शैतान आपको तबाह करने के लिए आया खड़ा रहता है कि कब ये मरता है, कब इसका विश्वास टूटता है, कब ये परमेश्वर से अलग हो सकता है। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? रोमियो 8 का और हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, क्या अलग कर सकती है? कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। देखिए, शैतान चाहता है कि आप इन सब से अलग हो जाए, आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए। वो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। वो दुनिया के लोगों से उससे कोई वास्ता नहीं है, दुनिया के धनवानों से उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे मालूम है ये मेरे ही लोग हैं। यदि धर्मी के पास अगर धन संपत्ति है, सारी आशीषें है, तो वो उसके पीछे लगता है। वो आपको उस मसीह के प्रेम से अलग करना चाहता है। पहला जो व्यक्ति आता है, क्या लिखा है? 7 दिन तक उसने बात नहीं की। उस 7 दिन बीतने के बाद वो उसको कोसने लगे। उसकी स्थिति देखकर उनको भी तरस आने लग गया। अरे यही कोई गलत आदमी होगा। यदि कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है, क्या होता है मालूम है? बहुत धर्मी लोग रहते हैं, बहुत पवित्रता लोग रहते हैं। जब यदि हम कुछ बीमार हो जाए, हम कुछ समस्या में हो जाए, हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाए, 100 लोग आते हैं हमको मिलने के लिए। 100 लोग आएंगे, 10-20 लोग, 50 लोग हमको मिलने के लिए आते हैं रोज। यदि हमको भयंकर कुछ बीमारी हो जाए, तो उसमें से 2-4 लोग क्या करने वाले बोलेंगे पता है आपको? क्या बोलेंगे? अरे तूने कुछ किया है क्या? कुछ गलती होगी तेरे से, कुछ पाप किया है तो पाप से क्षमा मांग, परमेश्वर से ठीक हो जाएगा। ऐसे 4-5 लोग मिलते, अति पवित्रता वाले लोग क्या बोलते हैं? तूने कुछ किया है क्या? तूने कुछ किया क्या? सच बता मेरे को, मैं भी प्रार्थना करूंगा तेरी, बता, क्षमा मांग परमेश्वर से। ऐसे लोग मिलते, बहुत पवित्रता में चलने वाले लोग। आपको 100 लोग में से 4 लोग इस दोस्तों के समान मिलेंगे। पहला व्यक्ति क्या बोलता है? क्या बोलता है? पढ़िए 8:4 में क्या बोलता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप, ये उसके बारे में नहीं कह रहा है, तूने पाप किया बोलने नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तेरे बच्चों के वजह से तो नहीं हुआ है बाबा। देख क्या तेरे बच्चों, देख क्या बोलता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है, यदि तेरे बच्चों ने इसके विरुद्ध पाप किया है, तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। उसके अपराध का फल भुगताया है। वो उसके बच्चे क्यों दोषी ठहरा है? कई लोग अरे तू अच्छी सेवकाई करता है, तुम लोग तो दोनों जन अच्छी सेवकाई करते हैं, तेरे बच्चों लोग किधर जाए? तेरे बच्चों की वजह से तो चर्च नहीं है, गड़बड़ियाँ आ रही है। अरे तुम लोग के बच्चों की वजह से तुम्हारे परिवार में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कई बार कई लोग मिलते हैं हमें, कई बार बच्चों के ऊपर जाते हैं, कई बार बोलते तुम्हारे माँ बाप के ऊपर जाएंगे,
कई बार तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर जाएंगे। अरे तुम्हारे वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, अरे तुम्हारे बच्चों की वजह से तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम आई, अरे तुम्हारे घर वालों की वजह से तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम आ गई। कई लोग आपको मिलेंगे, आपको दोष लगाने वाले, आपको इंकरेज करने वाले नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा डिस्करेज करने वाले लोग मिलेंगे, आपको दोष लगाने वाले। अरे क्षमा मांग, तूने कुछ किया रहेगा। कोई व्यक्ति को क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति को ऐसी बीमारी नहीं आती। अरे ऐसा परमेश्वर को जो प्रेम करते उसके पास ऐसा कुछ बीमारी नहीं है। अरे कुछ तो पाप किया रहेगा, अरे कुछ तो तेरे वजह से, तेरे घर वालों की वजह से तेरे अंदर पाप आया है, अरे तेरे पूर्वजों का पाप की वजह से तो नहीं आया है, अरे तेरे बेटे की वजह से तो नहीं आया है, तेरे माँ बाप की वजह से तो नहीं आया है। अरे तू माँ क्षमा मांग, अरे कर्ज ब्रेकिंग कर, अरे तू ये कर, अरे वो कर, वो मांग, ये मांग। हम करना चालू कर देते। आपको कई लोग मिलेंगे ऐसे। तुम्हारे बच्चों की वजह से तो पाप नहीं है, तुम्हारे माँ की वजह से तो नहीं है, तुम्हारे बाप की वजह से तो नहीं है, अरे तेरे दोस्तों की वजह से तो नहीं है। इनको निकाल दे, क्षमा मांग परमेश्वर से, क्षमा मांग परमेश्वर से। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या बोलता है वचन? निश्चित मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और फिर कोई बार बच्चियों के ऊपर आया। फिर दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? आए 11 का 14 में क्या बोलता है? सोपर क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि तेरे जीवन में, बता तेरे जीवन में कुछ तूने पाप तो नहीं किया, मेरे को बता। ये तीनों ने मेरे कान में बता, तूने तो कुछ पाप किए, तेरे वजह से पाप है, तेरे वजह से इतना सब तेरा धन संपत्ति चला गया, तेरे वजह से ये सब कुछ। ये दोस्त लोग उसको कुड़कुड़ाने के लिए, उसको कोसने के लिए, उसको हमेशा ताने मारने के लिए आपको मिले। तेरे वजह से तू धर्मी नहीं है, तूने कुछ किया रहेगा, तूने कुछ पाप किया, तूने व्यभिचार किया रहेगा, तूने चोरी की रहेगी, तूने किसी को कोसा रहेगा, तूने किसी को भला बुरा कहा रहेगा, तूने किसी के ऊपर कुदृष्टि की रहेगी, तूने 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 पाप किया होगा, इस वजह से तेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। ऐसा कहता है अय्यूब, कहता है अरे तुम चुपचाप हो जाओ, तुम लोग ने 7 दिन तक कुछ नहीं कहा, वो अच्छा होता कि तुमने 7 दिन कुछ नहीं किया। तुम तो झूठे वैद हो, तुम झूठे लोग हो, तुम ऐसा कर रहे हो। क्या बोलता है उसमें? 13 का 13 में पढ़ेंगे हम। मुझसे बात करना छोड़ो, मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, मैं भी कुछ कहने पाऊं। हाँ, फिर मुझ पर जो चाहे वो आ पड़े। हाँ 13 और क्या बोलते? मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं, हाँ, और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं। क्या हो मेरा अपना प्राण हथेली पे रखो। उस जगह पर अगर अय्यूब की जगह पर अगर कोई दूसरा होता तो अपने आप को मार देता, परमेश्वर को कोसता था वो। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। वो बोलता है 13 का 4 में कहता है कि तुम लोग झूठे हुए हो, तुम सब झूठ बोलते हो। क्या बोलता है? पढ़े। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ाने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैद। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। तुम बुद्धिमान ठहरते, तुम झूठे हो, तुम चुपचाप रहते तो अच्छा होता। तुम मेरे परमेश्वर को नहीं जानते। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है। वो मुझे कुछ हानि नहीं होने देगा, मेरे को कुछ हानि नहीं होने देगा, चाहे मेरा सब कुछ छीन जाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो कि आपको वो कुछ हानि नहीं होने देगा। और तीसरा बोलता है वो 4 का 5 6 7 8 क्या कहता है? वो भी क्या बोलता है? तूने कुछ पाप किया होगा,
क्या बोलता है, तूने कुछ पाप किया होगा इसलिए तेरे पर विपत्ति आई है। और आगे उसके जो दोस्त लोग हैं सब वो सब आगे सब एक एक करके उसको क्या करते हैं, कोस रहे हैं उसको। ये बोले तूने पाप किया रहेगा, तूने अगर तू धर्मी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। धर्मी व्यक्ति वो हमेशा प्रेयर में रहता है। अगर धर्मी व्यक्ति को वो परमेश्वर अपना हाथ हटाता नहीं धर्मी व्यक्ति के ऊपर से, परमेश्वर अपने धर्मी व्यक्ति को अपने हाथों के नीचे रखता है, अपने पंखों तले छुपा के रखता है। अरे तूने कुछ पाप किया होगा, अरे तूने कुछ किया होगा, इसके लिए तेरे बच्चे मर गए, तेरे बैल ऊंट सब मर गए, सब कुछ तेरा छीन लिया गया, सब कुछ किया रहेगा, तू तेरे परमेश्वर को कोस ले। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को आप क्या कहते हो? क्या परमेश्वर को कोसते हो या परमेश्वर को आप धन्यवाद करते हो? आपको कई लोग मिलेंगे, आपको इनकरेज करने वाले कम और डिस्करेज करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। आपको बोलेंगे कि कोसो तुम्हारे परमेश्वर, आपके परिवार वाले आपको बोलेंगे बस का परमेश्वर लावले तू, अरे किती परमेश्वर करशील, किती देव करशील, अरे काय तू तुझ्या देवाला तू नुसतं झोपून दिलंस का, अरे काही काम धंदे आहेत का नाही, अरे काहीतरी कर, अरे कुछ तो करो, अरे काहीतरी करा, काय देव लावलाय, काय दिलंय तुमच्या देवानी, जे दिलं होतं ते पण तुमच्याकडून काढून घेतलं, तरी पण तुम्ही तुमच्या देवाला तुम्ही काय करता, तुम्ही तुमच्या देवाचं नाव घेता, तभी भी फिर भी तुम्हारे परमेश्वर का नाम ले रहे हो, जिसने सारा कुछ छीन लिया तुमसे, फिर भी तुम परमेश्वर किए रहे थे। तुम्हारे पाप के वजह से यदि तू नहीं जाता था उधर, ये सब कुछ नहीं होता था। तू अगर ये करता नहीं था तो वो नहीं करता तो तेरे से नहीं छीना जाता। तुम क्या करते हो? हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर भला है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अय्यूब के जीवन में बहुत सारे परेशानियां आई, लेकिन उसने अपने मुंह से कभी पाप नहीं किया। हमारे जीवन में थोड़ा बुखार आने दो, समस्या आने दो हमारे जीवन में से, अरे देवा, अरे बाबा, हे काय झालं, माझं हे झालं, माझं ते झालं, हमारे अंदर से अलग अलग बातें निकलना चालू। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, वो अय्यूब ने मुझे कुछ सिखाया है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद किया। आपको परमेश्वर ने दिया है, अगर आपसे छीना भी गया है तो दुगना आपको लौटाएगा, दुगना आपको लौटाएगा। खाली पेशेंसली उसके पास में लगे रहो कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते। प्रभु तूने लिया है, तूने दिया है, तूने लिया है प्रभु। परमेश्वर मुझे पता है यदि तूने मुझसे प्रभु ये लिया है तो मुझे पता है कि तू मुझे दुगना वापस करने वाला है। प्रभु मुझे पता है यदि मुझे बीमारी आई है तो उससे अच्छी सेहत तू मुझे देने वाला है। और मैं मृत्यु की छाया में से जाऊं फिर भी मैं हानि से ना डरूंगा। मुझे पता है कि तू ये नदी पार कर लेगा, मुझे पता है कि तू मुझे इस आग से ले जाएगा, लेकिन इसी आग के लपटे मुझे झुलसा नहीं पाएगी। मुझे पता है मैं चाहे घोर अंधकार की तराई से भी होकर चलूं फिर भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा जीवित है, वो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर वो आपको छुड़ाने वाला आपका जीवित है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, एक नौकरी गई कोई परवाह नहीं, अरे एक पैसे चले गए कोई परवाह नहीं, बीमारी आई कोई बात नहीं। प्रभु मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे कुछ भी हानि नहीं होने देगा। आज आपकी स्थिति में, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से में छुड़ाएगा। अय्यूब ने लास्ट तक अपने विश्वास को कायम रखा, परमेश्वर ने उसे दुगने आशीषों से भरा। क्यों शैतान एक जाल में फंस गया, क्यों उसके पत्नी को नहीं मारा?
अरे पत्नी को मारता तो उसको डबल पत्नी मिल जाती थी। पत्नी को एक ही पत्नी को रखा, बाकी सब डबल डबल दिए उसको, उसकी आशीषों को डबल डबल। अगर पत्नी मरती तो परमेश्वर ने 2 पत्नियां देनी पड़ती थी उसको। शैतान फंस गया इधर, शैतान ने उसकी पत्नी को नहीं मारा। आगे हम पढ़ते हैं सारे चीजों को। 13 का 15 में क्या लिखता है? तू मेरा घात करे तो भी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। 13 का 15 पढ़ेंगे। वह मुझे घात करेगा, हाँ। मुझे कुछ आशा नहीं, हाँ। तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। मैं परमेश्वर, तू मेरा घात भी हो जाए, मेरा प्राण भी निकल जाए, फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा परमेश्वर। मैं तुझे सराहूंगा प्रभु, मैं तुझे सराहूंगा प्रभु। परमेश्वर ने वो हमेशा वो विश्वास योग्य रहा। उसने अपने आप को परमेश्वर के पास बनाए रखा। उसने अपने मुंह से कभी पाप नहीं किया, ना किसी को दोष लगाया उसने, ना उसने परमेश्वर को दोष लगाया, ना बोलने वाले को उसने कुछ बोला। लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने लीन और नम्र बना के रखा। ओ विश्वास योग्य बना रहा। शैतान को परमेश्वर ने सारे परमिशन दे दिए। यदि आपके लाइफ में यदि कुछ आए हैं तो डरे नहीं, डरे नहीं। आपको पता है कि आपको वो पता होना चाहिए कि ये परमेश्वर ने अनुमति दी है। शैतान को मेरे जीवन में लाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है, मुझे उस विश्वास में बढ़ाने के लिए, वो परमेश्वर का सर ऊंचा करने के लिए। परमेश्वर ने आप पर विश्वास किया है। वो जानता है कि मेरे बेटी का विश्वास कितना है, मेरे बेटे का विश्वास कितना है। वो आपके विश्वास के जरिए वो उसका सर शैतान के सामने ऊंचा उठता है। वो आपको शर्मिंदा होना नहीं चाहता। उसको आपके ऊपर भरोसा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे कभी भी अपने विश्वास में गिरने देगा। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? बेचा है वो आपके ब्लेसिंग्स को, आपके मटेरियल ब्लेसिंग्स, आपकी शरीर की सारे हानि को भी होगी तो भी परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर के लगातार उसके पास में लगे रहिए। परमेश्वर, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखिए कि परमेश्वर आपको सच में कैसे आपको परमेश्वर प्रेम करता है। आपको वो कुछ भी हानि नहीं होने देगा। 42 का 10 में कहता है, पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 42 का 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। कितना दे दिया? उसका दुगना परमेश्वर ने उसको दे दिया। कब दिया उसको? यदि अय्यूब के जगह पर दूसरा व्यक्ति रहता तो कब का नाश हो जाता था। उसकी सारी धन संपत्ति भी निकल जाती थी, वो भी मर जाता था, सब कुछ मिट जाता था। केवल एक गलती अगर करने की वजह से, एक गलती अगर उसके इधर से हो जाती थी तो शैतान उसको उधर ही मार देता था। एक पाप की वजह से अगर उसके मुंह से अगर पाप हो जाता, उसके मुंह से अगर पाप हो जाता, यदि उसके औरत को भी अगर उसने मूर्ख बोल दिया होता, या उसके दोस्तों को मूर्ख बोल दिया होता, या परमेश्वर को उसने कुड़कुड़ाया होता, यदि उस जगह पर दूसरा व्यक्ति रहता तो उसने 100% उसने परमेश्वर को कोसा रहता, उसके दोस्तों को कोसा रहता और वो मर भी सकता। लेकिन अय्यूब ने उसके परमेश्वर के विश्वास पर वो कायम रहा। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उस भरोसे के खातिर उसे दुगने ब्लेसिंग्स से नवाजा। परमेश्वर आपसे अगर कुछ बातों को निकालता है, कुछ कायम के लिए, कुछ समय के लिए आपके ऊपर से निकालता है ब्लेसिंग्स को, तो डरिए नहीं।
परमेश्वर आपको दुगने ब्लेसिंग्स नवाजेगा। परमेश्वर ये समझिए कि मेरे से एक निकल गया तो मुझे पता है मुझे 2 आने वाले हैं, और मुझे पता है यदि बीमारी आ गई तो मुझे सेहत आने वाली है। अगर मेरा घर चला गया तो मुझे 2 घर मिलेंगे। अरे मेरा पैसा निकल गया तो मुझे बहुत सारी धन संपत्ति आएगी। मेरी गाड़ी चली गई मुझे 2 गाड़ी देगा परमेश्वर। आपका भरोसा उस पर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। अगर मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मुझे पता है कि तू मुझे देगा, क्योंकि तू शैतान के सामने खड़ा है और तेरा सर मेरे विश्वास के जरिए ऊंचा हो रहा है। प्रभु मैं चाहूंगा इस सुबह के समय में कि प्रभु मेरे वजह से तेरा सर नीचा ना हो जाए। मैं चाहूंगा कि प्रभु मेरे वजह से, मेरे विश्वास की वजह से तुझ पर कोई दाग ना लगने पाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं कि शैतान को तू नीचा गिराए मेरे विश्वास के। जो तूने मुझ पर विश्वास किया प्रभु, मैं तेरे विश्वास पर खड़ा रहना चाहता हूं। मैं तेरे विश्वास पर खड़ी रहने चाहती हूं प्रभु। मुझे ऐसा बना परमेश्वर जैसे तूने अय्यूब की लाइफ को किया है। परमेश्वर अय्यूब के जैसा विश्वास मुझे दे, अय्यूब के जैसे धर्मी मुझे बना कि परमेश्वर मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। जो विश्वास तूने मुझ पर दिखाया है प्रभु इस सुबह के समय में, परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मैं चाहे लाख परेशानियों में घिरूं, चाहे हर एक परिस्थिति मेरे में से आए, परमेश्वर फिर भी मैं उस हानि से नहीं डरूंगा, उस परिस्थिति से मैं नहीं डराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपको हर एक स्थिति में से, आपको हर एक परिस्थिति में से, चाहे आपके पास में आज नौकरी ना हो, चाहे आपके पास में अच्छी सेहत ना हो, चाहे आपके घर वाले आपसे दूर हो जाए, चाहे आपको लोग कुछ तुच्छ जाने, चाहे आपको लोग भला बुरा कहे, लेकिन मैं कहता हूं आपका छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला आज भी जीवित है और आपको हर स्थिति में से, हर एक परिस्थिति से निकालने वाला वो परमेश्वर यहोवा जीवित है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने सारे बातों में आपको हर एक इसमें आपको ब्लेसिंग्स को दिया है। डरिए नहीं, आपके पास में आज कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वादित करने वाला है। बेचारी से कहता है तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। 41:1 क्या बोलता है? तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तेरे पास वो करने की क्षमता है कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। क्या लिखता है 41 में, 42:1 में? यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। परमेश्वर की योजना आपके लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए डरिए नहीं मेरे भाई, मेरे बहन। ये परमेश्वर की जो योजना आपके ऊपर है, आपके लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। चाहे नौकरी चली जाए कोई वादा नहीं प्रभु, दुख आ जाए कोई वादा नहीं, मेरे बच्चे बीमार है कोई दिक्कत नहीं है, ओ मेरे घर में खाने के लिए नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे कपड़े फट गए कोई दिक्कत नहीं, आज मेरे घर में वो कुछ चीजें नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर सुनसान पड़ा है कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तेरी योजना मेरे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ के लिए, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हर एक परिस्थिति में से मुझे छुड़ाने वाला मेरा खुदा आज भी जीवित है, कल भी था, आज भी है और युगान युग रहेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए मैं आज से आपको कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर ने आप पर विश्वास रखा है, जो परमेश्वर ने आप पर विश्वास रखा है, मेरी बहन मेरे भाई, आपके ऊपर जो परमेश्वर ने विश्वास रखा है, आज वो विश्वास को आप दगा ना दे, आप उस विश्वास को दाग ना लगने दे, शैतान के सामने आप परमेश्वर को शर्मिंदा ना होने दे। ओ जो परमिशन लेने के लिए परमेश्वर के पास जो शैतान गया कि ये सब कुछ अगर मैं इसका सब कुछ छीन लूं, मैं इसके पास में से सारी आशीष निकालूं, इसको बीमारियों में से झुलसा दूं, इसको
आज मरा कर दूं तो ये तुझे कोसेगा प्रभु, इसलिए ये तेरे को गाली देगा प्रभु, ये तुझे तुच्छ जानेगा प्रभु कि परमेश्वर कोई है ही नहीं जो मुझे आशीष दे सकता है, जो आशीष दिए उसने निकाल दिए, ये क्या परमेश्वर है ऐसा कहने के लिए मजबूर करने वाला शैतान। लेकिन मेरा खुदा कहता है मेरा भरोसा मेरे बच्चों के ऊपर है, मेरा भरोसा मेरी बेटी के ऊपर है, मेरा भरोसा मेरे बेटे के ऊपर है, वो मुझे मेरा विश्वास को दगा नहीं दे सकता। परमेश्वर ने आप पर विश्वास किया है, आज परमेश्वर ने आप पर विश्वास किया है। क्या परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, आज कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप आपके दुख दूसरे को बता रहे हैं, नहीं बता रहे, कोई फर्क नहीं, कोई नो मैटर। कई बातें आप लोगों को नहीं बता पा रहे, लेकिन आपके दुखों को परमेश्वर जानता है, आपकी स्थिति को परमेश्वर जानता है। आपके दुख आप केवल और आपका परमेश्वर जानता है, वो आपकी स्थिति परमेश्वर जानता है, वो क्यों बीमारी कैसी भी क्यों ना हो हम लोगों को नहीं बता पा रहे, आपके घर की समस्या हम लोगों को नहीं बता पा रहे, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। वो चाहे नौकरी चली जाए, वो काम पर मुझे गालियां मिल रही है, वो मेरे कलीग्स मुझे गालियां दे रहे, मेरे पीठ पीछे लोग बातें कर रहे हैं, वो मेरे घर वाले मुझे ताने मार रहे, वो मेरे दोस्त लोग मुझे ताने मार रहे, वो कोई मैटर नहीं, वो फिर भी मेरे मुंह से मैं कुछ पाप नहीं करूंगा प्रभु। वो जो तूने विश्वास मुझ पर दिखाया उस पर मैं खरा उतरूंगा प्रभु, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जो खुदा ने मुझे चुना है वो ऐसे ही नहीं चुना, वो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, परंतु उस खुदा ने मुझे चुना है, वो इस कारण वो जो खुदा ने मुझ पर विश्वास किया है वो उस विश्वास पर मैं खरा रहूंगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर, तूने जो मुझ पर विश्वास दिखाया परमेश्वर, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा प्रभु। जो आज तक हो गया प्रभु मुझे क्षमा कर। परमेश्वर, आज तक मैं सच्चाई को नहीं जानता था परमेश्वर, लेकिन आज मैंने उस सच्चाई को जाना है कि परमेश्वर तूने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर तू मुझ पर विश्वास करता है, परंतु आज मैंने जाना अय्यूब की किताब से परमेश्वर कि परमेश्वर तू मुझ पर भरोसा रखता है, तेरा भरोसा मुझ पर है प्रभु। परमेश्वर, मैं तेरे विश्वास पर कायम रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना है, ओ मेरी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुझे धन्यवाद करूंगा, हमेशा मैं तुझे सराहूंगा प्रभु। परमेश्वर, सारी सच्चाई को मैंने जान लिया है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई है, मसीह में हम नई सृष्टि हो गए। आज सच्चाई को हमने जाना है। मुझे पता है कि आज भले मेरे पास में कुछ नहीं, लेकिन आने वाले दिन में परमेश्वर तू मुझे दुगना आशीष देने वाला है। तू मेरे विश्वास पर परमेश्वर तू खरा उतर कर परमेश्वर तू मुझे दुगने आशीष से भरने वाला है। चाहे लोग मुझे ताने मारे, जैसे अय्यूब के दोस्तों ने ताने मारे, मेरे पीठ के पीछे बातें की, मुझे आगे आने नहीं दिया, ओ मुझे पीछे रखा है, मैंने क्या परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ किया है, तो प्रभु कहता है तेरे मसीह में किए गए परिश्रम व्यर्थ नहीं मेरे बेटे मेरे बेटी, ओ जो तूने किया है उसका प्रतिफल मैं तुझे देने जा रहा हूं। वो परमेश्वर वो कहता कि तूने जो किया परिश्रम उसका प्रतिफल मैं तुझे दुगने दाम में दूंगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे बेटे मेरी बेटी कहता है कि तुम डटे रहो, तुम चुपचाप खड़े रहो और मेरे सामर्थ के कामों को देखो। परमेश्वर कहता है कि आप उस विश्वास में कायम रहो, उस धर्मीपन में कायम रहो। जैसा अय्यूब धर्मी था, उस अय्यूब के समान धर्मी बने रहो। चाहे लोग आपको कुछ पाप करने के लिए उकसाए, कुछ गलती करने के लिए उकसाए, गलत काम करने के लिए उकसाए, लेकिन परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि उस परिस्थिति से मैं चलने के लिए अगर मेरे जीवन में वो कांटा रखा है,
तो अनुग्रह भी तूने साथ साथ में रखा है। मेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह परमेश्वर मेरे लिए काफी है परमेश्वर। ओ परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम सब के लिए काफी है प्रभु जी। अब धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर। आज के बाद में प्रभु मैं अपना विश्वास मैं कायम रखूंगा परमेश्वर। मैं परमेश्वर मेरी पवित्रताएं मैं बनाए रखूंगा प्रभु। प्रभु जी मेरे जबान को मैं काबू में रखूंगा प्रभु। मेरी आंखों को मैं काबू में रखूंगा प्रभु। मेरे कानों को मैं काबू में रखूंगा प्रभु जी। मेरे पैरों को मैं काबू में रखूंगा प्रभु जी। मेरे हाथों को मैं काबू में रखूंगा प्रभु जी। परमेश्वर जो तुझको नहीं पसंद ऐसी बातों को परमेश्वर मुझमें से मैं पूरे तरीके से निकाल दूंगा परमेश्वर। मैं जानता हूं चाहे आज परिस्थिति विकट है परमेश्वर, चाहे आज परिस्थिति कैसी है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तू मुझे छुड़ाएगा परमेश्वर। तो सच में धन्यवाद करता हूं राजा कि अय्यूब के जरिए परमेश्वर तूने मुझसे कुछ बातें की परमेश्वर। उसकी लाइफ को मेरे जीवन में दिया इसलिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु उससे तू बात कर रहा है इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हर स्थिति से हर परिस्थिति से तूने मुझे आजाद किया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरे खोए हुए ब्लेसिंग्स को तूने आज दुगने परमेश्वर दुगने दृष्टि से वापस किया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरा जो लुट गया था परमेश्वर तूने मुझे फिर से लौटा दिया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आज तूने सच में मुझे आजाद किया है इसलिए धन्यवाद करता परमेश्वर उस प्रेम के लिए जो तूने मुझ पर दिखाया है। आइए अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि परमेश्वर कैसा भला है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमको जानता है। परमेश्वर आज तक जो हमने पाप किए, जो अधर्म किए प्रभु क्षमा कर। जो विश्वास तूने हम पर दिखाया इसका धन्यवाद करते प्रभु। तूने मुझको उस काबिल बनाया राजा। तूने वो काबिलियत परमेश्वर मुझे दिखाई इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं क्षमा मांगता हूं। मेरी स्थिति परिस्थिति को तू बदल। मैं क्षमा मांगता हूं तू मेरी स्थिति को बदल प्रभु। तू जानता है प्रभु मेरी स्थिति को जानता है। मेरी स्थिति परिस्थिति को तू जानता है राजा। तूने जो विश्वास मुझ पर दिखाया राजा उस पर मैं कायम रहूंगा प्रभु। मैं वादा करता हूं तुझसे मैं अपने सारे इंद्रियों को काबू में रखूंगा प्रभु। तुझको नहीं ऐसी पसंद बातों को मैं मुझ में से निकाल दूंगा प्रभु। परमेश्वर